सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कला संस्कृति। टॉपिक है अपना लोकगीत रहेगा। आज हम इसका थ्योरी पार्ट लेंगे क्योंकि आजकल जो पैटर्न आ रहा है एग्जाम का, जो न्यू पैटर्न है, उसके लिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चंस पढ़ने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी होगा। क्योंकि थ्योरी से क्या कि जो स्टेटमेंट बनते हैं वो थ्योरी से बनते हैं, तो इसलिए थ्योरी आपको कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आपके जो भी एग्जाम होंगे सीईटी, रीट, कांस्टेबल, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। ठीक है, क्लास प्रारंभ करते हैं अपनी। फर्स्ट है अपना राजस्थान के लोकगीत पढ़ रहे अपन, तो लोकगीत की पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। मानव मन में उत्पन्न विचारों को गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना ही क्या है, लोकगीत है। मानव मन में जो भी उत्पन्न विचार हैं उनको गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना ही लोकगीत होते हैं। ठीक, इसके लिए प्रमुख विचारकों ने कुछ बातें कही हैं जो हम आपको बताते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। जो कि अब मैं ये बोल रहा हूँ, इनके आप नोट्स साथ में बनाते जाइए। जो भी ये है इसके आप नोट्स बनाइए, लिखा हुआ है सब कुछ बिल्कुल। सब एक एक लाइन मैंने लिख के दी है आपको, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो आप इसके नोट्स साथ में बनाते चलिए। देवेंद्र सत्यार्थी, लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र हैं। जिस प्रकार से मैंने लिखा उसी प्रकार से आप लिख लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, लोकगीत हमारी संस्कृति में सुखद संदेश लाने की एक कला है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर चढ़कर आई है। हमारी संस्कृति लोकगीत के कंधों पर चढ़कर आई है। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, लोकगीत भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। लोकगीत है जो भारतीय जन समुदाय की आत्मा है। ये किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। महात्मा गांधी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं या रक्षक हैं। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। लोकगीत स्थानीय जनता की भाषा है। लोकगीत क्या है, स्थानीय जनता की भाषा है। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है, साथ में आप लिखते चलिए। राजस्थान का राजगीत केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश, शैली है मांड शैली है। शैली कौन सी है, मांड शैली है। ठीक है। इस गीत को प्रथम बार मांगी बाई ने गाया था। किसने गाया था, मांगी बाई ने गाया था। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम, आओ नी पधारो हमारे देश। ठीक है। इस गीत को गाने वाली कौन है, मांगी बाई ने। मांगी बाई ने इसको प्रथम बार गाया था। ये मांड शैली का गीत है। कौन सी शैली का गीत है, मांड शैली में है। इस गीत को सर्वाधिक बार किसने गाया था, सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिल्लाबाई ने। किसने गाया था, अल्लाह जिल्लाबाई ने सर्वाधिक बार गाया था इसको। ठीक है, बातें याद रखिए। राजस्थान के लोकगीत, अल्लाह जिल्लाबाई के बारे में कुछ बातें बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि इनके गुरु थे जो कि हुसैन लकड़ बक्से लंगड़े वाला थे। लंगड़े वाला गुरु कौन से थे, लंगड़े वाला थे। लंगड़े वाला से आपको याद रह जाएगा, उस्ताद हुसैन बख्श लंगड़े वाला। ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में महाराजा गंगा सिंह के दरबार में मांड गायन का कार्य प्रारंभ किया था। 12 वर्ष की उम्र में किसके दरबार में ये इन्होंने मांड गायन का कार्य प्रारंभ किया था, महाराजा गंगा सिंह के में। ठीक है। अल्लाह जिल्लाबाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है, अल्लाह जिल्लाबाई को। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि राजस्थान की कोकिला है वो गबरी देवी को कहा जाता है, और जो कि मरुभूमि की कोकिला है वो अल्लाह जिल्लाबाई को कहा जाता है। ठीक है। इन्हें 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। राजस्थान रत्न कब मिला था इनको, 2012 में मिला था। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध मांड गायिकाएं। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिकाएं कौन कौन सी, मांड शैली की जो गायिकाएं हैं वो कौन कौन सी है। ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से मांड गायिकाएं कौन कौन है, कौन नहीं है। इस प्रकार से आ जाता है कि निम्न में से मांड गायिका नहीं है, तो 3 तो इनमें से आ जाएगा, कोई भी एक अलग आ जाएगा नाम। तो हमको ये याद रखना है। मांगी बाई है जो कि उदयपुर से हैं। मांगी बाई उदयपुर से हैं। जमीला बानो जोधपुर से हैं। बन्नो बेगम बतुल बेगम जयपुर से हैं। नन्नी बाई खेतड़ी झुंझुनू से हो गई। गबरी बाई पाली से हो गई है आपके। ठीक है। और गबरी देवी बीकानेर से हो गई है। गबरी देवी बीकानेर से। ठीक। और जो गबरी देवी है इनको राजस्थान की क्या कहा जाता है, कोकिला कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान की कोकिला गबरी देवी बीकानेर। ठीक है, ये सब आपको लिख लेना है। ऐसे कैसे,
नेक्स्ट है, अब क्षेत्रीय लोकगीत पढ़ लेते हैं। क्षेत्र के हिसाब से भी कौन सा गीत को किस क्षेत्र में गाया जाता है वो आप देखिए। शेखावटी क्षेत्र के लोकप्रिय गीत, पहले शेखावटी के पढ़ लेते हैं। इसमें में है, पहला है ताला, ताला नहीं है ये पाला है, ये गलती लिख टाइप हो गया था, पाला है पाला, ठीक है पाला, ये क्या है पाला है, पाला, ठीक है पाला लिख, पाला है जो कि ये क्या है, शेखावटी क्षेत्र में दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाला है, दाम्पत्य प्रेम को प्रदर्शित करने वाला, मतलब पति पत्नी के प्रेम का वर्णन है इस गीत में। उसका नाम क्या है, पाला है। पाला एक झाड़ी के पत्तों को भी पाला कहा जाता है जो कि शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। भरभूतिया, भरभूतिया एक ये दाम्पत्य प्रेम को है, ये भी भरभूतिया दोनों दाम्पत्य प्रेम के मतलब पति पत्नी के प्रेम को दर्शाने वाले गीत हैं दोनों, जो कि शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं। गोरबंद है, गोरबंद एक ऊंट का एक आभूषण होता है, ठीक है, उसका नाम गोरबंद है, जो कि महिलाएं जो कि गोरबंद वो पहनाती हैं तब उसकी उसकी खूबसूरती को प्रदर्शित करने में यह गाती हैं, ठीक है। महिलाएं द्वारा गाए जाने वाला है, जब वो ऊंट को तैयार करती हैं तो फिर ये वाला गीत गाती है गोरबंद, ठीक है। पीपली है, पीपली है ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, भिरे गीत है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला भिरे गीत है एक ये, ठीक है। लीलगर, लीलगर एक शेखावटी क्षेत्र का है जो कि ये संयुक्त परिवार को प्रदर्शित करता है, संयुक्त परिवार को प्रदर्शित करने वाला गीत है लीलगर, लीलगर आप इनको लिख लीजिए साथ में। जैसे कि पाला एक दाम्पत्य प्रेम गीत है, भरभूतिया ये भी एक दाम्पत्य प्रेम गीत है, गोरबंद ऊंट से संबंधित गीत है एक, जो कि महिलाएं ऊंट को तैयार करते वक्त गाती हैं। पीपली एक भिरे गीत है जो कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। लीलगर, लीलगर है लिखिए साथ में आप, लीलगर है जो कि संयुक्त परिवार परंपरा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है राजस्थान के लोकगीत। अब हम पढ़ते हैं मेवात के गीत, मेवात प्रदेश के गीत, ठीक है। मेवात प्रदेश में कौन कौन से गीत है, रसिया है, हिचकी है, सीटने है, रसिया, हिचकी और सीटने, ठीक है। रसिया है एक अलवर क्षेत्र में ब्रह्म नृत्य के समय, ब्रह्म नृत्य पढ़ाए थे मैंने आपको तब बताया होगा, ब्रह्म नृत्य के समय कौन सा गीत गाया जाता है, रसिया, ठीक है, जो कि ब्रह्म नृत्य कहाँ का है, अलवर का है, प्रसिद्ध है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था मेवात क्षेत्र के नृत्य पढ़ाए थे, उसमें पढ़ाया था ब्रह्म नृत्य पढ़ाया था, ठीक है, वहां पर मैंने ये भी आपको बताया था। हिचकी ये एक भिरे गीत है, ये एक क्या है, भिरे गीत है, ठीक है। ये क्या है, एक भिरे गीत है जो प्रियतम की याद में गाया जाता है। हिचकी, हिचकी ये एक भिरे गीत है जो कि किसकी याद में गाया जाता है, प्रियतम की याद में गाया जाता है, हिचकी, ठीक है। सीटने, सीटने ये समधी समदन के बीच हंसी मजाक का गीत है। सीटने एक मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाला गीत है जो कि समधी समदन के बीच में गाए जाने वाला गीत है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि समधी समदन के बीच में जो हंसी मजाक है उसमें गाए जाने वाला गीत कौन सा है, सीटने है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं हाड़ौती के लोकगीत। हाड़ौती के लोकगीत, हाड़ौती के लोकगीत लिखो। हाड़ौती के लोकगीत में पहला है बिछुड़ा, कौन सा है, बिछुड़ा है, बिछुड़ा, बिछुड़ा लोकगीत एक बिरेणी द्वारा उसको बिच्छू काट जाता है तब ये गीत गाया जाता है, वो अपने पति को नई दूसरा विवाह करने का संदेश देती है इस गीत के माध्यम से, वो है बिछुड़ा गीत, ठीक है। कांगसिया है और एक है नारगिया कुंभकर्ण, ठीक है। ये कुंभकर्ण हाड़ा की स्मृति में गाया जाने वाला वीर गीत है। कुंभकर्ण हाड़ा ने एक नकली वो बनाया था, नकली किला बनाया था, उसकी रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तभी ये वाला तो उसी की याद में, कुंभकर्ण हाड़ा की याद में ये गीत गाया जाता है। नारगिया नाम है उसका नाम, और गीत को कुंभकर्ण गीत भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गोडवाड़ क्षेत्र के लोकगीत। गोडवाड़ में जीरा है, इसमें महिलाएं द्वारा अपने पति को संदेश दिया जाता है जीरा खेती नहीं करने का, ठीक है, जीरा खेती नहीं करने का संदेश दिया जाता है। डोला मारू ये सिरोही जिले का प्रसिद्ध गीत है, डोला मारू ये सिरोही जिले का क्या है, प्रसिद्ध गीत है।
इसमें क्या होता है, डाडी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है, डाडी जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता है। डोला मारू एक कथा है, एक जो कि डोला और मारू दोनों, एक डोला तो है, एक डोला एक लड़के का नाम है जो कि नरवर का राजकुमार था। नरवर एमपी, नरवर कहाँ का, मध्य प्रदेश में है। नरवर मध्य प्रदेश का एक स्थान है। माँ का कौन था, डोला, डोला था। मारू थी अपने पुंगलगढ़ बीकानेर की, पुंगलगढ़ बीकानेर की मारू थी। दोनों के विवाह हुआ था जब ये डोला तो था 3 वर्ष का और मारू थी 1.5 वर्ष की, ठीक है, तब ये गीत हुआ था। तो इन्हीं की याद में ये वाला गीत गाया जाता है। इस कहानी को इसमें वो किया गया है, ठीक है। डोला नरवर राजकुमार था और मारू पुंगलगढ़ बीकानेर की निवासी थी, ठीक है, जिस प्रकार से ये लिखा हुआ नीचे। डोला मारू ग्रंथ की रचना कवि कलोल देव ने की थी। कवि कलोल देव ने डोला मारू ग्रंथ की रचना की थी। मारू प्रदेश के लोकगीत। मारू प्रदेश या मरु प्रदेश जो कि अपने मरुस्थली प्रदेश है उसके गीत है, उनको मारू प्रदेश के लोकगीत कहते हैं। पनिहारी है, इंडोनी है, मूमल है, पावड़ा है, पवना नहीं है, ये पावड़ा है, पावड़ा, ठीक है, पावना। मिस्री है, कागा है, मोरिया है, केवड़ा, काछवा, रतनाना, कुर्जा और लावणी। कुर्जा नहीं, कुरंजा है, कुरंजा, ठीक है। जो कि पनिहारी गीत है, जो कि ये महिलाएं द्वारा एक, जो कि वहां से कुएं से पानी लाते वक्त ये वाला गीत गाया जाता है, ठीक है, पनिहारी गीत। इंडोनी है, इंडोनी गीत भी एक कुएं पे पानी लेके जाते हैं तभी गाया जाता है, क्योंकि इंडोनी एक जो बर्तन के नीचे जो भी घड़ा मटकी लेके जाते हैं कुएं पे, तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है अपने पश्चिमी राजस्थान में, तो वो इसको इंडोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडोनी बोलते हैं, ठीक है। कई जगह उसको झूमली भी बोलते हैं, ठीक है, पूर्वी राजस्थान में उसको झूमली भी बोलते हैं, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भी झूमली बोलते हैं, और उसको पश्चिमी राजस्थान में इंडोनी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडोनी क्या है, एक पानी पर सिर पे मटका लेके आते हैं तभी ये रखा जाता है, तो ये पानी लाते समय ये वाला गीत गाया जाता है, इंडोनी, ठीक है। मूमल, मूमल एक वहाँ का एक कहानी है जैसलमेर की, जैसलमेर की है ये कहानी, जो कि एक इसमें सुंदरता का वर्णन किया गया है। मूमल एक राजकुमारी है वहाँ की, ठीक है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत। पावड़ा, ये पावड़ा गीत है जो कि जमाई को घर पर बुलाया जाता है तब ये वाला गीत गाया जाता है। मिस्री है, कागा है जो कि मध्य प्रदेश के गीत है। मोरिया है जो कि वर्षा आगमन में गाया जाता है, मोरिया गीत, ठीक है। केवड़ा, काछवा, रतनराणा तीनों प्रेम गीत हैं, ठीक है। कुरंजा और लावणी, ये कुरंजा और लावणी है जो क्या है, दोनों ये हैं अपने भिरे गीत हैं। कुरंजा और लावणी भिरे गीत हैं। कौन से गीत हैं, ये भिरे गीत हैं, ठीक है, भिरे गीत है कुरंजा और लावणी। प्रेम गीत कौन कौन से है, केवड़ा, काछवा, रतनराणा। केवड़ा, काछवा, रतनराणा, इनको आप तीनों को एक साथ याद करिए, केवड़ा, काछवा, रतनराणा, ठीक है। और कुरंजा, लावणी भिरे गीत हो जाएंगे आपके, ठीक है। मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत, मेवाड़ क्षेत्र के लोकगीत बताता हूँ आपको मैं। आप पहला है सुबटिया है, ठीक है, कौन सा है, पहला है सुबटिया है आपका, दूसरा है हमसीड़ो, तीसरा है पंचीड़ा, लालर, पटेलिया, बिछिया। लालर, पटेलिया और बिछिया ये मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं, जो कि मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। लालर, पटेलिया, बिछिया ये तीनों एग्जाम में आते तो एक साथ आते हैं। लालर पटेलिया गीत किस क्षेत्र के पर्वतीय गीत हैं, किस क्षेत्र में गाए जाने वाले पर्वतीय गीत हैं, या फिर लालर पटेलिया कहाँ पर गाए जाने वाले गीत हैं। नीचे ऑप्शन में आएंगे आपके मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती प्रदेश, इस प्रकार से आएगा, तो आपको मेवाड़ प्रदेश करना है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कि पंचीड़ा है, पंचीड़ा तो एक माणिकलाल वर्मा द्वारा गया हुआ था, जो कि जन जागृति के लिए गाया जाने वाला एक गीत है।
ये किसने लिखा था? माणिकलाल वर्मा ने लिखा था। पंचीड़ा, पंचीड़ा माणिकलाल वर्मा ने लिखा था। ये तो जन जागृति के लिए गाया गया था। ठीक है। सुबटिया और हमसीड़ो, सुबटिया ये है भील मेला द्वारा गाया जाता है अपनी पति की याद में। ठीक है। और हमसीड़ो है जो महिला और पुरुष दोनों एक साथ गाते हैं इसको, महिला और पुरुष दोनों गाते हैं इसको एक साथ में। सुबटिया ये पति की याद में गाया जाने वाला गीत है। अब भक्ति गीत पढ़ लेते हैं। आपके क्षेत्रीय लोकगीत कंप्लीट हो चुके हैं। भक्ति गीत पढ़ लेते हैं, जो कि भक्ति गीत वो जो कि किसी भी लोक देवता देवी देवता की आराधना में गाए जाते हैं। ठीक है। जैसे टेर है, टेर ये तेजाजी का लोकगीत है। टेर किसका गीत है? तेजाजी का लोकगीत है। ठीक है। बगड़ावत, बगड़ावत आपके देवनारायण जी का लोकगीत हो जाएगा। और लांगुरिया है जो केवला देवी की आराधना में गाया जाता है। ठीक है। लांगुरिया केला देवी की आराधना में गाया जाता है। केला देवी करौली, कहाँ पर है? करौली में है केला देवी। ठीक है। बगड़ावत है देवनारायण जी की आराधना में गाया जाने वाला। टेर तेजाजी जी की। घुघरिया क्या है? घुघरिया है मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने हेतु गाया जाता है। घुघरिया गीत गाया जाता है मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने हेतु। ठीक है। पवाड़े पाबूजी के गीत है। पवाड़े क्या है? पाबूजी के लोकगीत हैं जिन्हें पवाड़े कहा जाता है। ठीक है। आपको अगर एग्जाम में आता है कि पवाड़े क्या है, तब तो क्या करना है? तब तो करना है आपको लोक गाथा। क्या है? पवाड़े क्या है? अगर ऐसा आता है तो क्या करना है आपको? लोक गाथा है। पवाड़े क्या है? लोक गाथा है। तब तब ये नहीं करना कि लोक गीत है। ऑप्शन में आता है जैसे लोकगीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक वार्ता। तो क्या करना है? लोक गाथा करना है। अगर वो पूछता कि पाबूजी के गीत क्या हैं, तब पवाड़े करने हैं। ठीक है। नीचे ऑप्शन में आ जाएंगे पवाड़े, छावली, घुघरिया, टेर। तब आपको क्या करना है? पवाड़े करना है। ठीक है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। छावली गोगाजी के लोकगीत। छावली क्या है? लोग गोगाजी के लोकगीत हैं, गोगाजी की आराधना में किए जाते हैं। ठीक है। गोगाजी हनुमानगढ़ में इनका शीश 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 मेढ़ी हनुमानगढ़ में पूजा की जाती है गोगा जी की। चोपड़े संत महाव जी की आराधना में गाया जाता है। संत महाव जी की आराधना में क्या गाया जाता है? चोपड़े गाए जाते हैं। क्योंकि जो ये चोपड़े हैं ये दिवाली के अवसर पर निकाले जाते हैं। दिवाली के अवसर पर इनका वाचन किया जाता है। संत महाव जी की आराधना में क्या गाए जाते हैं? चोपड़े गाए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपके अभी जो लोकगीत है जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ लोकगीत हैं आपके जो कि रिवाजों से संबंधित है, जैसे विवाह की रिवाज और जन्म की रिवाज से संबंधित लोकगीत हैं जो कि आपके शेष बच रहे हैं। वो उनको हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ लेंगे, एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ लेंगे। ठीक है। और जो इसकी भी एमसीक्यू अभी आपके आ जाएगी नेक्स्ट डे या अगले दिन। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो भी आप एमसीक्यू बनेंगे इससे संबंधित, लोकगीत संबंधित, वो अब हम आपको पढ़ा देंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पढ़िए। वो मैंने पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया था, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है। अगर आप आराम आराम से इसको देख सकते हो एक बार दो बार, और आराम से इसके नोट्स बना लिए क्लियर। ठीक है।